दोस्तों, मैं अमित शास्त्री निरंतर आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जिसमें व्याकरण, काव्य शास्त्र, कुछ साहित्य के प्रश्न और भी जो आपके सिलेबस संबंधित हो सारी चीज़ें उसमें ली गई हैं। तो आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। कमेंट खोल लें आप और आपको कमेंट में फटाफट उत्तर बतलाना है। वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करें। हिंदी किस परिवार की भाषा है? कई बार पूछा गया प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए। यदि हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न नहीं आता तो भी आपकी तैयारी जीरो ही है। तो आपको बता दें कि हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। बिल्कुल सभी कमेंट में उत्तर बता रहे हैं कुछ दोस्त। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बिल्कुल सही आप लोगों ने समझा, हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इसी टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, जल्दी से बता दें किससे हुआ है। ये वेरी IMP, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और गड़बड़ कर देते हैं। तो इन तीन ऑप्शन में से ही आप बता दें कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है। जल्दी बता दें। हाँ, हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ है वह है अपभ्रंश से। किससे? अपभ्रंश से। दोस्तों, यदि आपने भी हमारे पिछले ने ना देखे हों आपने पूरे इसके पार्ट, तो आप YouTube पर टॉप 50 स्टडी हमारे चैनल पर जाकर के क्रम से प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको सारी तैयारी आगे के पार्ट आपको मिलते रहें। तो आप लोग ज़रूर जुड़ें हमारे YouTube चैनल टॉप 50 स्टडी से और लाइक ज़रूर करें। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? तो आपको बता दें, कन्नौजी, बांगरू, अवधी तो आती है, लेकिन तेलुगु जो है वह हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो डी उत्तर ठीक हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करना है हमारे बताने से पहले। हिंदी की विशिष्ट बोली राजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई? जल्दी से बता दें किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है। तो हिंदी की जो विशिष्ट बोली ब्रज भाषा है, उसको क्या किया है, कवियों ने अपने काव्य की भाषा बनाया है। कई काव्य रचनाएं इसमें लिखी गई हैं ब्रज भाषा में। ठीक है, सूरदास इत्यादि ने लिखी ना। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में आप किस वर्ग में हिंदी को रखेंगे? तो आपको बता दें, राजभाषा के रूप में हिंदी को रखते हैं। किस भाषा के रूप में? राजभाषा के रूप में। याद कर लेना बिल्कुल। महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। ढूंढारी बोली है, किसकी है ढूंढारी? जल्दी से बता दें। तो ढूंढारी जो वह है वह हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आप बता रहे हैं, पूर्वी राजस्थानी की। ठीक है, पूर्वी राजस्थानी ढूंढारी। दोस्तों थोड़ा सा आज गला ख़राब है, फिर भी मैं प्रश्न लेकर के आया हूँ आपका, क्योंकि कंप्लीट करने हमें 1000 प्रश्नों का लक्ष्य रखा है, इसलिए निरंतर हम वीडियो ला रहे हैं। बहुत सारे हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, बहुत सारे आगे होने हैं। चलिए, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, कौन सी जानी जाती है ब्रजबुली नाम से? तो आपको बता दें कि जो पुरानी बंगला है उसको ब्रजबुली भी कहते थे। याद रखिएगा, पुरानी बंगला को क्या कहते हैं? ब्रजबुली। बिल्कुल यही याद करते जाएं, या कम से कम 2 बार एक वीडियो को देखेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? अब इनमें से बताना है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आपको बता दें कि जो मराठी भाषा है वह किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सिंधी है वह ब्राचड़ में लिखी जाती है। ऐसे अलग अलग हैं। ठीक है, और देवनागरी में कौन कौन सी लिखी जाती हैं? तो मेन जो है वह संस्कृत और हिंदी, इन दो में से पूछा जाता है, तो वो भी याद रखिएगा। आगे देखें। एक मनई के दुबे बेटवे रहन, ये बोली और भाषा से संबंधित इसमें थोड़े ज़्यादा प्रश्न लिए हैं, जिससे आपका ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाए, जो जो पूछे जाते हैं। एक मनई के दुबे बेटवे रहन, ओह माह लहरवा अपने बाप से कहिए दादा, धन माँ जबन हमरा बखरा लगत होए, तबन हम दे दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? जल्दी से बता दे किस बोली है। तो यह जो है वह मनई, दवाई, ये सब आते हैं अवधि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? हाँ, तो अवधि भाषा के अंतर्गत आते हैं, अवधि हो जाएगी ये। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत की अपभ्रंश किस भाषा को कहा जाता है? वेरी IMP। तो आपको बता दें, संस्कृत की जो अपभ्रंश कहा जाता है वह कहा जाता है पाली को। ठीक है, संस्कृत से है पाली, पाली से प्राकृत, ऐसे निकली ना। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है?
अधिकतर जो भारतीय भाषाएं थी उनका विकास किस लिपि से हुआ है, जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें, सबसे ज़रूरी क्वेश्चन हो जाए जिसको हम कह देंगे वेरी वेरी IMP, उसको रट लेना है। तो आपको बता दें कि अधिकतर जो भारतीय भाषाओं का विकास हुआ ब्राह्मी लिपि से। कैसे याद रखेंगे कि लोग कहते हैं सबको किसने बनाया, ब्रह्मा जी ने। ऐसी भारतीय भाषाएं कहाँ से निकली, ब्राह्मी लिपि से। तो आप ऐसे ही याद भी रख सकते, कुछ भी अपनी ट्रिक लगा सकते। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, अभी हमने बता ही दिया था कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान जो हिंदी है उसका प्रचलित रूप क्या है, तो आपको बता दें कि अपन लोग जो शुद्ध परिनिष्ठित हिंदी का जो रूप है वर्तमान हिंदी का, वह है खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है, जल्दी से बता दीजिए। तो छत्तीसगढ़ी जो है वह है, हाँ बिल्कुल, कमेंट में उत्तर करते जाएं, पूर्वी हिंदी। और अभी तक लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इसकी हमने ट्रिक आपको बताई थी। अब छत्तीसगढ़ी मतलब अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की भाषा है। पूर्वी हिंदी मतलब अब छत्तीसगढ़ी, तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ऐसी ट्रिक से हम पढ़ाते रहते हैं कई सारे वीडियो आपको। तो आप पूरी तैयारी सिलेबस के अनुसार करना चाहते हैं तो भी चैनल से जुड़ करके कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें कि पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वह बुंदेली तो है, ब्रज भी है, कन्नौजी भी है, बघेली नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बघेली। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। अनुच्छेद बताना है सबको, बिल्कुल ये तो रटा ही हुआ है यदि हिंदी पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। 343 से 351 तक। दक्षिण भारत हिंदी प्रचारणी सभा का मुख्यालय, वेरी वेरी IMP, कई बार पूछा गया प्रश्न। तो आपको ये बता दें कहाँ पर है, चेन्नई में। दोस्तों प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य है लाइक शेयर करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है, अभी हमने क्लियर भी कर दिया था। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम, कई लोग जल्दबाजी गड़बड़ कराते हैं तो देखना याद रखना, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी। ठीक है, ऐसा एक आध दिन में गला ठीक हो जाएगा, फटाफट और प्रश्न भी आगे पढ़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। अनुच्छेद 351 संविधान की, जल्दी से बता दें किस विषय का वर्णन है। तो आपको बता दें इसमें दिया है हिंदी के विकास के लिए निर्देश, कि हिंदी का विकास होना चाहिए भाई। ब्रज भाषा है, कैसी है ब्रज भाषा, अभी किया था, जल्दी से बता दें, कमेंट कर दें फटाक से, कौन पहले उत्तर बताए। तो ब्रज भाषा कैसी है, पश्चिमी हिंदी है। मगही किस उपभाषा की बोली है, मगही, जल्दी से बता देना दोस्तों, मगही किस भाषा की उपबोली है। तो आपको बता दें कि जो मगही है वह बिहारी भाषा की उपबोली है, उपभाषा है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, हिंदी खड़ी बोली बताना है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ये भी कई बार पूछा गया। तो हिंदी जो खड़ी बोली है वह सौर सैनी अपभ्रंश, किससे, सौर सैनी अपभ्रंश। ठीक है, खड़ी बोली में क्या सौर गाथाएं लिखी गई, ऐसा समझ लेना। तो सौर सैनी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है, खड़ी बोली। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी, किस सन में की गई थी, इस सन याद कर लेना हमेशा के लिए, 1956 में। और जहाँ तक मुझे याद है पहला भाषा के आधार पर राज्य बना था आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, लो हमने उत्तर यहाँ पे बताया नहीं कि उत्तर यहाँ पर आ ही गया है। अब तो मैंने पहले ही इसको आउट कर दिया था, मुझे लगा कि होगा नहीं, तो क्योंकि ये PDF हमने अलग से बनाई है 1000 प्रश्नों की, और पूरे प्रश्नों पर हमें आपसे चर्चा भी करना है। वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें लगभग सारे विषय आपके हिंदी व्याकरण के कंप्लीट हो जाएंगे। सब कुछ एक ही वीडियो में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जिस राज्य का गठन हुआ वो क्या है, आंध्र प्रदेश। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, बघेली का आपको संबंध बताना है, जल्दी से बता दें। बोली एवं भाषा से संबंधित प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बघेली
पूर्वी हिंदी से। पूर्वी हिंदी की हमने ट्रिक बताई थी। अब छत्तीसगढ़ी मतलब अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इस प्रकार से पूर्वी हिंदी से संबंध हो जाएगा। फटाफट कमेंट करें, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। वो तिथि बतानी है कि किस तिथि में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, जल्दी से बता दीजिए वह तिथि कौन सी थी। हाँ जी, बिल्कुल सही, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में निर्धारित किया गया। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी IMP है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बता दें कि BG खैर थे। कौन थे? BG खैर। आप इस हिसाब से लगा सकते हैं कि BG खैर जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने कहा अब अन्य जो विदेशी भाषा उनकी खैर नहीं रहेगी, हमारी राजभाषा हिंदी ही चलेगी। तो BG खैर प्रथम अध्यक्ष थे राजभाषा आयोग के। आगे है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? ये सभी पे बनना चाहिए। तो आपको बता दें उनमें जो भाषा की संख्या है वो टोटल 22। कितनी है? 22 है अनुसूची में भाषाएं। हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है? बहुत सरल प्रश्न है लेकिन कई बार पूछा गया है। तो हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। ठीक है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी में आयोजन स्थल था। कई बार पूछा गया 2007 का, वैसे और भी सम्मेलन लेकिन 2007 का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो कहाँ पर हुआ था? तो आपको बता दें कि जो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में हुआ वह न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? भारोपीय परिवार की आपको भाषा बताना है कौन सी नहीं है। तो आपको बता दें कि मराठी, गुजराती तो है, हिंदी तो है ही, मलयालम नहीं है। ठीक है, बाकी मराठी, गुजराती और हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी IMP, जल्दी से कमेंट कर दें। दोस्तों प्रश्न पसंद आ रहे हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम विकास की दृष्टि से, देखो हम क्वेश्चन पर टिक लगा रहे थे लेकिन आंसर पर ही टिक लग गया, पाली। क्या है? पाली। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म बताना है, कौन सा है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो अभी अपन ने पढ़ी थी, पूर्वी हिंदी की है, ब्रज बघेली ये भी नहीं है, छत्तीसगढ़ी बांगरू ये भी नहीं। हाँ, खड़ी बोली और बुंदेली, ये क्या है? पश्चिमी हिंदी की है। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी, बुंदेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी बोली विकसित हुई? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से बघेली विकसित हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, थोड़ा आंसर देखे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, वेरी वेरी IMP, कई बार लोग पूछा गया, इसमें कन्फ्यूज होकर गलती करके आए हैं। आपको बताना है देवनागरी लिपि का सही क्रम, जल्दी से बता दे। तो मैंने बताया सबसे पहले जो लिपि आई थी वह कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि आई थी। तो आप देख ले, इसी में दिया है ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी, फिर देवनागरी। ठीक है, नागरी से हुई देवनागरी। ठीक है, ब्राह्मी से गुप्त लिपि, गुप्त से नागरी, नागरी से देवनागरी, इस प्रकार से। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। याद रखिएगा, शब्द मत कर देना, वर्ण है, अक्षर, ध्वनि। ठीक है, इनको ही कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसके समूह को कहेंगे? तो वर्णमाला कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को। याद रखिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। बिल्कुल याद रखिए, व्यवस्थित समूह, नहीं तो वर्णों के संकलन करके आ जाओ, गलत नहीं, पूरे ऑप्शन देखना है। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ हैं। तो हम पहले ही आपको पिछले वीडियो जो प्रैक्टिस सेट कराए तो बता चुके हैं कि पूरा का वर्ग कैसा है? कंठ है। तो का और खा कैसी हो जाएगी? कंठ ध्वनियाँ, उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? कंठ होगा मूर्धा से बोले जाने वाले, आपको व्यंजन बताना है। तो डा और ढा। ठीक है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन कौन से? तो हमने बताया था कि प्रत्येक
वर्ग का 1, 3 और 5 वर्ण जो होता है अल्पप्राण होता है। जैसे का वर्ग ले लो तो का हो जाएगा, खानी होगा गा हो जाएगा, गानी फिर 1, 3 और 5 का खा गा घा इंगा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो आप देख लें 1, 3, 5 किस में दिया है, तो का और गा इसमें दिया है 162 का बी। 1, 3, 5 अल्पप्राण, 2 और 4 महाप्राण। पूरे वीडियो आपको देखने हो तो यूट्यूब पर हमारे टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर लगभग 25-30 वीडियो हिंदी व्याकरण के अपलोड है, आप जाकर के देख सकते हैं। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक, नासिक मतलब नासिका जिसका स्थान उच्चारण स्थान। तो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण जो होता है, पांचवा वर्ण, वो कैसा होता है? नासिक होता है, अनुनासिक होता है। तो ईगा क्या हो जाएगा? नासिक हो जाएगा, ना से उच्चारण होता है। ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और आई जल्दी से बता दें। ए आई क्या कहलाती हैं ध्वनियाँ? हाँ, कौन पहले उत्तर देता है हम देखते हैं। तो ए और जो आई है वह कंठ तालु। संस्कृत में सूत्र है ए दई तो कंठ तालु, मतलब ए और आई कंठ और तालु से उच्चारित होते हैं। ठीक है, संस्कृत के बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगबाह्य वर्ण कौन से हैं? बिल्कुल, अयोगबाह्य जो कहलाते हैं, जो स्वरों के बाद आते हैं, व्यंजनों के पहले आते हैं, वो अयोगबाह्य कहलाते हैं। और अम और आहा कैसे हैं? अयोगबाह्य है। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखते हैं। अच्छे लग रहे हो बस तो लाइक जरूर करना। निम्न में से बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन कई बार पूछा गया है, कौन से शब्द में है ये बताना है। तो आपको बता दें कि द्वित्व व्यंजन किस में है? दिल्ली में। क्यों? ला और ला, मतलब दो व्यंजन एक साथ, एक आधा एक पूरा ऐसा आ जाए तो उससे द्वित्व समझ लेना। ठीक है, एक से होना चाहिए शब्द। सा सा साहा कौन से व्यंजन है? कई बार बता चुके, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सा सा साहा कैसे है? संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ बतानी है, कई बार पूछी गई हैं। हाँ जी, खा और गाय कैसी है? नवीन विकसित ध्वनियाँ। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष, जल्दी से बता दें। घोष, हाँ बिल्कुल सही। जो यहाँ पर इसमें दिया हुआ है घोष वर्ण के अंतर्गत, उसका उत्तर हो जाएगा माँ। हाँ, 3 में से ही उत्तर बता दें, माँ। थोड़ा सा गला गड़बड़ है, चलिए आगे। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण आपको बताना है, जल्दी से बता दें कौन सा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, भा कैसा है? अमानक वर्ण है। दोस्तों लाइक जरूर करें, अभी तक वीडियो को ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर जरूर करें।